धार जिले के मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ी है। अप्रैल मई में बेवक्त हुई बारिश ने खेतों में खड़ी प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में प्याज की फसल लगाकर 6 माह तक उसकी देखभाल की। समय समय पर खाद व जरूरत पड़ने पर दवाई का छिड़काव भी किया। इन 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल तैयार हो गई तभी बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेत में तैयार खड़ी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। प्रभावित किसान अब खेत में खड़ी प्याज की फसल को निकालकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि थोड़ी बहुत भी इसमें बचाई जा सके। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने अपनी प्याज की फसल खेतों से निकालकर सूखने के लिए रख दी थी, वह भी गीली हो गई। अब उसे भी बचाने के लिए किसान का पूरा परिवार जुटा है। जब क्षेत्र के प्रभावित किसानों से चर्चा की गई तो ये बात भी सामने आई कि प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को होने वाले नुकसान को लेकर नेता सार्वजनिक तौर पर तो चिंतित होकर प्रभावित किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी नेता किसानों के साथ सिर्फ दिखावा करते हैं। क्षेत्र के प्रभावित किसानों का कहना है कि नेताओं से तो कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रशासन से जरूर अपेक्षा है कि समय रहते प्रशासन बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का सर्वे करा। इधर भारतीय किसान संघ ने भी प्रशासन से सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पिछले 6 महीने से इस फसल पर दिन रात मेहनत की थी और बड़ी मात्रा में पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन अब उन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। भारतीय किसान संघ के जिला धार के प्रतिनिधि अनमोल पाटीदार ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द किसानों की फसलों का सर्वे कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व और उद्यानिकी विभाग को भी इस विषय में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बड़ी मात्रा में प्याज की फसल के खराब होने से आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा आने वाले समय में यदि प्याज की कीमतों में उछाल आता है तो उस पर राजनीति का क्या असर होगा। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर पाटीदार। क्या स्थिति आपके खेतों ये की? प्याज पूरे सड़ गए सर। मैं चाहता हूँ कि कभी सरकार हमारे को मुआवजा से मिल जाए। तो क्या उम्मीद थी इस बार की फसल से आपको? इस बार की फसल से उम्मीद थी कि पुराना कर्जा और ये नया कर्जा भी दिला देगा तो हो जाता। क्या कारण रहा है इस फसलें खराब होने का? पानी की वजह से, बेमौसम बारिश। बेमौसम बारिश के कारण। कब से हो रही है बारिश? 15 दिन हो गए सर। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? यही सरकार से चाहता हूँ कि मुआवजा कभी मिल जाए या हमको थोड़ी राहत मिल जाए तो हमारा काम हो जाए सर। आपका नाम? ज्ञानेश्वर पाटीदार। क्या नाम है आपका? अमोल पाटीदार। क्या हुआ आपके खेतों में? बेमौसम बारिश के कारण इस बार 15 दिन से जो बारिश हो रही है उसके कारण प्याज पूरे सड़ चुके हैं। आज उनको निकालना और बेचने में जो खर्च आ रहा है वो भी मजदूरी भी नहीं निकल रही है। अगर मैं निकालता हूँ और उनको बेचने भी जाऊंगा तो मैंने जो खर्च करा है वो भी नहीं निकलेगा। उसका मूल मैंने जो खर्च किया है वो भी नहीं, लागत भी नहीं निकल पा रही है मेरी। क्या चाहते हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें मुआवजा दिया जाए, इसमें सर्वे करे राजस्व विभाग और हार्टिकल्चर विभाग सर्वे करे इसका और हमें मुआवजा दे। जितना हमारा खर्च हुआ है वो और उसका कुछ परसेंट जो खर्च होता है उसकी लागत निकाल कर हमें मुआवजा दिया जाए। हैं? क्या नाम है आपका और ये क्या कर रहे थे? मेरा नाम निहारिका पाटीदार है और ये मेरा परिवार है जो खराब हो चुके हैं बारिश में। पिछले 2 हफ्ता से जो बारिश हो रही है उसके कारण जितनी भी हमारी फसल खराब हुई है वो उनकी साफ सफाई कर रहे हैं और हमारी फसल प्याज की थी और ये लोग उन प्याज़ों को साफ कर रहे हैं। जितना भी हमने प्याज में जितनी भी हमने लागत लगाई है 50,000 समथिंग हमने लागत लगाई है और उसका भाव भी हमें नहीं मिल पा रहा है। 2 रुपये किलो पर कांदा जा रहा है, हमारा पर प्याज जा रहा है। तो हमें जितना भी नुकसान हुआ है और जितनी हमारी मेहनत लगी है और अभी तो मजदूर तक नहीं मिल रहे हमें सफाई करने के लिए। मैं मेरे फैमिली वाले हम सब लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं प्याज की और हमारे स्कूल का या कॉलेज का जो भी टाइम है वो भी डिले हो रहा है क्योंकि इन सफाई के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। और अगर मजदूर करते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि हमारा भाव ही नहीं है प्याज का। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारे जितने भी तिल्ला क्षेत्र के खेत है या आसपास के जितने भी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उन सभी खेतों का और सभी किसानों के खेतों का सर्वे किया जाए और जितना भी जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनका उनको मुआवजा दिया जाए। कितने महीनों की मेहनत है? ये करीबन 6 महीनों की मेहनत है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम निहारिका पाटीदार है। क्या नाम है आपका? गोपाल पाटीदार।
क्या स्थिति है आपके खेतों की बेमौसम बारिश के बाद? सर, जो स्थिति आज की है उसमें पूरे किसान का जो मुनाफा तो छोड़ो, खर्च, मजदूर का जो खर्च है वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में ये है कि 2-3 रुपए किलो प्याज है और पानी गिर गया तो वो भी सड़ जाएगा। अब बचना क्या है कि कुछ भी नहीं है, सब किसान कर्ज में और डूब जाएगा। और फिर सरकार कहेगी कि हमने मुआवजा बांट दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने इतने किसानों को ये तोहफा दे दिया। कुछ नहीं होता है, सब सिर्फ बनावटी बातें हैं। क्या जमीनी हकीकत पे आओगे कुछ नहीं मिलना है। अभी बहुत समय सोयाबीन में भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा, पूरी सोयाबीन सड़ गई। ना कोई अधिकारी आए पूछने के लिए किसानों से, ना कोई मीडिया वाले आए। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल पाटीदार, ग्राम तिरला, जिला धार, स्थान बल्ला तलई। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।